नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के समय में आज से बदलाव किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा सुविधा मिल सके। सुबह और शाम के स्लॉट को संतुलित किया गया है जिससे भीड़ कम हो और हर व्यक्ति आराम से दर्शन कर सके। प्रशासन ने व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना को मंजूरी मिल गई है जिससे खेतों तक पानी पहुंचाना आसान होगा। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक और पाइपलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए मिशन शक्ति का अगला चरण आज से शुरू कर दिया गया है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर खास ध्यान दिया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई गई है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और बेहतर परिणाम सामने आए। प्रदेश में सोलर पैनल लगाने पर नई सब्सिडी सीमा तय कर दी गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सौर ऊर्जा की ओर बढ़ें। सरकार चाहती है कि बिजली की बचत हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। नई नीति के तहत आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है ताकि आम लोगों को दिक्कत न हो। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब नई डिजिटल किट देने की योजना लागू की जा रही है। इसमें टैबलेट और स्मार्ट लर्निंग सामग्री शामिल होगी जिससे बच्चों की पढ़ाई और भी रोचक बनेगी। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों तक भी आधुनिक शिक्षा की सुविधा आसानी से पहुंच सके। लखनऊ में मेट्रो के नए रूट का सर्वे आज से शुरू किया जा रहा है जिससे शहर में यात्रा और भी आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि नए रूट से ट्रैफिक कम होगा और लोगों को समय की बचत मिलेगी। यह प्रोजेक्ट शहर के विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आज शाम विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं जिसमें सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा होगी। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि काम समय पर पूरा हो और जनता को उसका सीधा फायदा मिले। बैठक में कई नई योजनाओं पर भी विचार किया जाएगा। वाराणसी के घाटों पर इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है जिससे स्थानीय व्यापार में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन विभाग ने नए आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लोग यहां पहुंचे हैं और व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। कानपुर में गंगा सफाई के लिए नई तकनीक का परीक्षण शुरू किया गया है जिससे नदी को साफ रखने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका पहले से ज्यादा प्रभावी होगा और गंदगी को तेजी से हटाया जा सकेगा। अगर सफल रहा तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। यूपी बोर्ड के नतीजों की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही तारीख का ऐलान होने की संभावना है। छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। इस बार रिजल्ट को ऑनलाइन देखने की व्यवस्था और भी बेहतर की गई है ताकि किसी को परेशानी न हो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच नई बस सेवा शुरू कर दी गई है जिससे रोजाना यात्रा करने वालों को काफी राहत मिलेगी। इस सेवा से समय की बचत होगी और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार का उद्देश्य है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाया जाए। गोरखपुर के खाद कारखाने ने उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि खाद की उपलब्धता बढ़ेगी। यह उपलब्धि प्रदेश के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि खिलाड़ियों और छात्रों को आधुनिक सुविधाएं जल्द मिल सकें। सरकार का मानना है कि इससे खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा और प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा और युवाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों के लिए नया बजट जारी किया गया है जिससे व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जा सके। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो और आयोजन भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। झांसी में औद्योगिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि उद्योग जल्दी स्थापित हो सकें। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी जिससे विकास की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी जिससे यहाँ रहने और आने वाले लोगों को अच्छा अनुभव मिलेगा। बरेली में झुमका तिराहे के पास नया सेल्फी पॉइंट शुरू किया गया है जो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोगों को ऐसे स्थान मिले जहां वे समय बिता सकें और शहर की पहचान भी मजबूत हो सके। मथुरा में यमुना आरती के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेकर धार्मिक माहौल का आनंद उठा सकें।
गाजियाबाद में प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव शुरू किया गया है, जिससे धूल कम होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और लोगों को साफ वातावरण मिलेगा। साथ ही इस व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जा रही है। आगरा में ताजमहल के संरक्षण के लिए नई योजना पर काम शुरू किया गया है, ताकि इसकी ऐतिहासिक सुंदरता बनी रहे। विशेषज्ञों की टीम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है और लगातार निगरानी रख रही है, जिससे यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और आकर्षक बनी रह सके। मुरादाबाद में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू की गई है, जिससे व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा अवसर मिलेंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और स्थानीय कारीगरों को उनकी कला का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उद्योग को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में लकड़ी नक्काशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कारीगर अपनी कला दिखा रहे हैं। इससे उन्हें नए ग्राहक मिल रहे हैं और पारंपरिक कला को पहचान मिल रही है, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक मजबूती भी मिल रही है। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे स्थानीय व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है, जिससे युवाओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। सरकार पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दे रही है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को सही अवसर मिल सके और पुलिस बल को मजबूत बनाया जा सके। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने के चलते कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि सप्लाई में कोई बाधा न आए। अधिकारियों का कहना है कि हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लखनऊ चिड़ियाघर में नए जानवरों को लाने की तैयारी चल रही है, जिससे दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा। इससे चिड़ियाघर की लोकप्रियता बढ़ेगी और खासकर बच्चों के लिए यह जगह और आकर्षक बनेगी, जहां वे सीखने के साथ मनोरंजन भी कर सकेंगे। प्रदेश के गांवों में 5G नेटवर्क विस्तार के लिए नई टावर पॉलिसी लागू की गई है, जिससे इंटरनेट सुविधा मजबूत होगी। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों को शहरों के बराबर लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश के 5 शहरों में नए स्टेडियम बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों में आगे आएं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करें। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय बढ़ा दिया गया है, ताकि मरीजों को ज्यादा समय तक इलाज मिल सके। इससे भीड़ कम होगी और लोगों को आसानी से डॉक्टर से सलाह मिल पाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा और मरीजों को राहत मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल सफल रहा है, जिससे इस परियोजना को नई गति मिली है। इससे आने वाले समय में हवाई यात्रा और सुगम होगी और क्षेत्र में व्यापार तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आसपास के इलाकों का तेजी से विकास होने की उम्मीद है। चित्रकूट में जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे पानी की समस्या कम होगी। इससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और भूजल स्तर में सुधार आएगा, जिससे क्षेत्र में खेती और जीवन दोनों को स्थिरता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आजमगढ़ में नए विश्वविद्यालय के लिए बजट जारी किया गया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इससे स्थानीय छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं अपने ही जिले में मिलेंगी, जिससे शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं, जिससे दुनिया भर के पर्यटक यहां पहुंचेंगे। इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देवरिया में नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे नए ढाबे खोलने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा और यात्रा के दौरान लोगों को आरामदायक ठहराव की सुविधा भी आसानी से मिल सकेगी। रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किए गए आधुनिक कोच का निरीक्षण किया गया है, जिससे रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। अधिकारियों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि इससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से लैस सफर का अनुभव मिल सकेगा। इटावा सफारी में शेरों की बेहतर देखभाल के लिए नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे जानवरों को समय पर उपचार मिल सके। इससे सफारी की व्यवस्था और मजबूत होगी और पर्यटकों का आकर्षण भी बढ़ेगा, जिससे इस पर्यटन स्थल की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
रामपुर में हस्तशिल्प बाजार का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है और उनकी पारंपरिक कला को नई पहचान भी मिल रही है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। बहराइच में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होगी और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा, जिससे क्षेत्र की पहचान और मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। सीतापुर में नए मिशारण्य के विकास के लिए नई योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यहां आने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो सके। यूपी रोडवेज में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी। इससे ईंधन की बचत भी होगी और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन सेवा का अनुभव भी मिल सकेगा। उन्नाव में मेघा लेदर पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे विकास की गति और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है और निवेश भी बढ़ेगा। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के लिए नए सफारी रूट तय किए गए हैं, जिससे पर्यटकों को जंगल का नया अनुभव मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पार्क की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है और आय में सुधार होगा। ललितपुर में नए बांध के निर्माण से हजारों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई शुरू हो गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और पानी की समस्या भी कम होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों की आय में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर नई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे सफर आसान और आरामदायक होगा। साथ ही यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलने से उनकी संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा और यात्रा का अनुभव सुधरेगा। बलिया में गंगा तट पर नए घाट के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और आयोजन भी सुचारू रूप से हो सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। जौनपुर में ऐतिहासिक स्मारकों की लाइटिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जिससे शहर की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा और लोग रात के समय भी इन स्मारकों की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे, जिससे पर्यटन को नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गाजीपुर में नए ओवरब्रिज के बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को राहत मिली है। इससे यातायात सुचारू हो गया है और समय की बचत भी हो रही है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में आसानी मिल रही है और शहर की व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में आज विकास उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। आज यूपी में भीषण गर्मी को लेकर माहौल थोड़ा चिंताजनक बना हुआ है। लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। इसलिए लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं और प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड में काम कर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 18 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरी काम ही करें और पानी ज्यादा पिएं, ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्या से बचा जा सके और स्वास्थ्य सुरक्षित बना रहे। आज आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होने वाला है। यूपी के क्रिकेट फैंस इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी मैच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में आज मौसम गर्म रहने वाला है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। सुबह और शाम हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन दोपहर के समय गर्मी काफी तेज रहने वाली है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। परिवहन विभाग ने बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है और पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सड़क पर केवल सुरक्षित वाहन ही चलें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को तेज धूप और लू से बचाया जा सके और वे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें, जिससे उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। अब योजनाओं की बात करें तो सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष कैंप लगा रही है, जिससे उन्हें आसानी से लोन मिल सके और खेती के काम में किसी तरह की रुकावट न आए। साथ ही किसान अपनी जरूरत के अनुसार निवेश करके उत्पादन भी बढ़ा सकें।
सरकार सौर ऊर्जा योजना के तहत सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ा रही है। इससे बिजली की खपत कम होगी और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। साथ ही लंबे समय में सरकारी खर्च में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। डिजिटल शिक्षा योजना के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई का तरीका और आधुनिक बनेगा। बच्चे नई तकनीक से जुड़ेंगे और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में भी आसानी होगी, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सकेगा आने वाले समय में। मनरेगा योजना के तहत गांवों में नए तालाबों की खुदाई शुरू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे आने वाले समय में पानी की समस्या से निपटने में काफी मदद मिल सकती है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत आगरा और झांसी में पार्कों का विकास किया जा रहा है, जिससे शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही स्थानीय लोगों को घूमने फिरने और समय बिताने के लिए अच्छे स्थान भी उपलब्ध हो सकेंगे। नमामि गंगे योजना के तहत घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही श्रद्धालुओं को साफ सुथरा वातावरण मिल सकेगा, जिससे उनका अनुभव बेहतर होगा। अलीगढ़ प्रशासन ने आगामी निकाय चुनावों के लिए संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे अपना नाम सूची में जरूर जांच लें। इससे चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सही तरीके से संपन्न कराने में मदद मिलेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके बनने से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि वाराणसी आने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा एक ही जगह पर मिल सके। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है और दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकारी कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए सचिवालय में नई ट्रेनिंग शुरू की गई है। इससे कर्मचारियों को डिजिटल तरीके से काम करने की जानकारी दी जा रही है। इसका मकसद काम को तेज, आसान और पारदर्शी बनाना है, ताकि लोगों को बेहतर सेवा मिल सके। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है और करीब 90% काम पूरा हो चुका है। इसकी प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। इसके बन जाने से यूपी में यात्रा काफी आसान और तेज हो जाएगी, जिससे व्यापार और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए पिलर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। पहले चरण के बाद अब विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। बलिया में धर्मापुर घौशलपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 21.53 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे सड़क बेहतर होगी और आवागमन में आसानी आएगी। स्थानीय लोगों को लंबे समय से इस काम का इंतजार था, जो अब पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। कानपुर और गोरखपुर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाने का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और जाम की समस्या कम होगी। आधुनिक तकनीक के जरिए शहरों को स्मार्ट बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।